Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा, लालू जी, राबड़ी दे एवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है, इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं, एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लालू प्रसाद का परिवार बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा में रहता है। अब तेज प्रताप यादव का जब से वो पोस्ट वायरल हुआ है जिसमें वो अनुष्का यादव के साथ नजर आ रहे हैं, तब से अब उनकी ऐश्वर्या जो उनकी पत्नी है, उनकी भी कई ऐसी बाइट सामने आई हैं जिसमें कई ऐसे खुलासे हैं जो सुनकर हैरानी होगी। दरअसल एक पुराना वीडियो भी सामने आया है जिसमें ऐश्वर्या राय यानी कि तेज प्रताप की पत्नी ये कहती है कि उनके साथ मारपीट की गई है और तेज प्रताप ने उनके साथ मारपीट की है और उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया है, जिसके बाद वो एफआईआर दर्ज कराने जाती हैं। अब हाल ही में जो उनकी बाइट सामने आई है उसमें वो ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि लालू प्रसाद की जो फैमिली है वो नाटक कर रही है, क्योंकि अब बिहार में चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, तो उसके चक्कर में वो अपनी क्या कहते हैं इज्जत को बचाने के लिए उन्होंने अपने बेटे को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। लेकिन उनका सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये न्याय तब कहाँ था जब उनके साथ उनके परिवार वाले मारपीट कर रहे थे या तेज प्रताप ने उनके साथ गलत व्यवहार किया था। तेज प्रताप की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय और उनकी गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव को लेकर ये विवाद लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या राय हैं, लेकिन अभी तक इन दावों की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जो तस्वीर वायरल हो रही है यानी कि जो अनुष्का यादव नाम की लड़की है उसके साथ तेज प्रताप की शादी हुई है या नहीं हुई है। ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती हैं, जिनकी शादी तेज प्रताप से की गई थी। उनके पिता चंद्रिका राय भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ऐश्वर्या का परिवार राजनीतिक रूप से तो मजबूत है ही, शिक्षा के मामले में भी काफी ज्यादा अपग्रेडेड है, यानी कि उनके जो बच्चे हैं, जो परिवार है, वो काफी ज्यादा पढ़ा लिखा है। ऐश्वर्या की मां पटना के एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं। ऐश्वर्या की शिक्षा और उनके परिवार की इज्जत को देखते हुए लालू यादव और राबड़ी देवी ने तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से तय की थी और उसके बाद 2018 में धूमधाम से इनकी शादी हुई थी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं इनकी शादी की कि किस तरीके से शादी हुई थी। लेकिन अब ऐश्वर्या राय का सवाल ये है कि अगर परिवार को पहले से पता था, और जाहिर सी बात है जब 12 साल का प्यार है तो पहले से पता होगा, बावजूद इसके तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या राय से क्यों कराई गई, उनकी जिंदगी बर्बाद क्यों कराई गई, ये सवाल ऐश्वर्या राय लगातार खड़े कर रही हैं। बात करें अनुष्का यादव की, यानी कि जो तेज प्रताप के साथ तस्वीर में नजर आ रही हैं, तो तेज प्रताप की गर्लफ्रेंड अनुष्का यादव विवादों के चलते अब चर्चा में है। उनके बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या उनकी शादी तेज प्रताप से हो गई है। तेज प्रताप जिन्होंने अभी तक अपनी पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है, उनके साथ उनकी शादी हुई है, बावजूद इसके क्या उन्होंने शादी की है, तो तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तेज प्रताप की पत्नी ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। दरअसल उन्होंने कहा कि उनका बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लालू का पूरा परिवार एक नाटक कर रहा है, साफ शब्दों में उनका यह कहना है। ऐश्वर्या ने बात तेज प्रताप के पोस्ट वायरल होने के बाद की है, वही पोस्ट जो उन्होंने कुछ घंटे बाद डिलीट कर दिया था, और तेज प्रताप का यह कहना था कि उनका अकाउंट हैक किया गया और उसके बाद ये पोस्ट किया गया है। 12 साल के संबंध की बात तेज प्रताप ने उस लड़की के साथ की थी। इस पोस्ट के बाद आरजेडी ने तेज प्रताप को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था और उसके बाद ये कहा गया, कई ऐसे बाइट भी सामने आए जिसमें तेज प्रताप के भाई ने भी ये कहा है कि जो फैसला लिया गया है वो पार्टी को मद्देनजर रखते हुए लिया गया है, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐश्वर्या का कहना है कि जब तेज प्रताप पहले से ही किसी और से प्यार करते थे, किसी और के साथ संबंध में थे, तो फिर उनसे शादी क्यों कराई गई, उनका जीवन बर्बाद क्यों कराया गया। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों में अनबन हुई थी और उसके बाद ऐश्वर्या घर छोड़कर चली गई थी। उनका तलाक का मामला अभी भी कोर्ट में चल रहा है और वो कई ऐसे सवाल भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि उनके साथ जो हैरेसमेंट किया गया था, जैसा कि उनका कहना है, जैसा कि वीडियोस सामने आए हैं जहां पर वो पुलिस स्टेशन में नजर आती हैं, उनका कहना है कि उनके साथ हैरेसमेंट किया गया था, बावजूद इसके कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। तलाक का जो मामला है वो कोर्ट में अभी भी चल रहा है।
ऐश्वर्या ने कहा कि सारा परिवार एक ही है, केवल चुनाव के कारण लालू जी ने ये फैसला लिया है, कोई सामाजिक न्याय उनके साथ नहीं है। पहला ये न्याय कहां चला गया था? पहले ये फैसला लिया जाना चाहिए था, पार्टी से इन्हें निकालना चाहिए था, कोई एक्शन लालू यादव को लेना चाहिए था, ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि मुझे उस घर में मारा गया था, अपमानित किया गया था और कहा था कि उस समय सामाजिक न्याय उनका कहां था, ये सवाल लगातार खड़े किए हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि 12 सालों से प्रेम संबंध था, सबको उस रिलेशनशिप के बारे में पता था, चाहे वो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या फिर उनकी मां राबड़ी देवी हो, सबको इस बारे में पता होगा। बावजूद इसके शादी कराई गई और उनके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी को बर्बाद किया गया है। ऐश्वर्या का मानना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, लालू परिवार ने उन्हें धोखा दिया है और लालू प्रसाद यादव अभी क्योंकि चुनाव होने वाले, इस वजह से झूठा नाटक उनके बेटे को पार्टी से निकालने का किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि राबड़ी देवी इसके बाद उनके घर पर पहुंची होंगी, अपने बेटे के आंसू पोंछे होंगे, यानी कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बावजूद इसके उनका ये कहना है कि जब इस रिलेशनशिप के बारे में परिवार को पहले से पता था तो उनके साथ शादी क्यों कराएगी, क्योंकि उनके जीवन को बर्बाद किया गया है। जहां पर पुलिस स्टेशन में ऐश्वर्या राय नजर आती है, वो अपने पिता के साथ नजर आती है, जहां पर ये कहा जाता है कि उनके साथ न्याय हुआ है। उनको जब मारपीट उनके साथ की जाती है तो वहां पर जो फीमेल पुलिस कर्मी वहां पर मौजूद होती हैं, वो उन्हें खुद घसीटकर घर से बाहर निकालते हैं। सवाल ये भी खड़ा किया जाता है कि उन्हें घर से बाहर क्यों घसीटा जाता है, वो जब तेज प्रताप की पत्नी है तो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों जाता है। जो सवाल कई सारे हैं, जवाब एक भी नहीं है, लेकिन क्राइम तक की नजर इस पर पूरी तरीके से बनी हुई है कि आखिर तेज प्रताप यादव क्या कुछ कहना चाहते हैं, लालू प्रसाद यादव का परिवार क्या एक्शन लेना चाहता है, पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है, क्या पहले से जो शादी हो रखी है वो तलाक नहीं हुआ है, बावजूद उसके तेज प्रताप ने दूसरी शादी की है। ये भी एक अहम सवाल है, लेकिन जवाब अभी तक भी सामने नहीं है। ये लोग सब मिले हुए रहते हैं, ये लोग कोई अलग अलग नहीं हुआ है, ये लोग सब मिले हुए हैं। कल भी राबड़ी देवी गई होंगी, उनकी उसका आंसू पोंछी होंगी और बोली होंगी अभी शांत रहो, सब हम ठीक कर देंगे। इलेक्शन के बात है, इसीलिए इन लोगों ने ऐसा ड्रामा रचा है। ये लोग सब मिले हुए हैं। हमको तो मीडिया के थ्रू पता चला है वो ये सारी बातें। हमको अपना डिवोर्स भी मीडिया के तरफ से पता चला, हमको तो पता भी नहीं था। हमको जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो हमको मीडिया के थ्रू ही मिलता है। ये 12 साल से रिलेशन, इसकी जानकारी थी आपको? हमको मीडिया से, हम लोग बोल रहे हैं कि डिवोर्स के बारे में हमको मीडिया से पता चला है, तो इस बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलेगी? हमको तो यही से मिल रहा है। ऐश्वर्या जी, कभी ऐसा लगा जब आप साथ रहे हो और तेज प्रताप यादव की इस तरह की कोई हरकत हो, किसी से बात करते हो? देखिए, हमको इस बारे में अगर पता ही नहीं है, वरना हम पहले ही बोलते हैं। अगला स्टैंड क्या होगा आपका? उनसे पूछिए कि जब मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। उनसे पूछिए जब हमको मारा गया, पीटा गया, तो उनका सामाजिक न्याय कहाँ था। उनसे पूछिए कि मेरा क्या होगा। आप तो बोल रहे कि बेटे को निकाल दिया, बोल रहे भाई को निकाल दिया, मेरा क्या होगा? उनसे ये पूछिए क्यों हमको मारा गया, क्यों हमको बोला गया कि ये करती है, ये होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। उनसे सवाल पूछिए कि मेरा क्या होगा। ये तो आप 7 साल से देख रहे हैं, सब चीज में तो हम ही करते हैं। इन लोगों का 12 साल से, अब तो खुल गया ना कि 12 साल से है, तो इनको पता नहीं होगा। इनको पता ही नहीं होगा लालू जी, राबड़ी देवी जी को और तेजस्वी जी को ये पता नहीं होगा। हर चीज हम कैसे कर देते हैं, हर चीज लड़की का इज्जत उछालना बहुत आसान है। इसीलिए क्योंकि अपनी बेटे की गलतियों को छुपाने के लिए लड़की पे इल्जाम डाल देते हैं। ये सारे मिले हुए रहते हैं, सब मिले हुए रहते हैं। एवरीबडी इज टुगेदर। और ये लोग कोई अभी जो नाटक कर रहे हैं ना कि निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सामाजिक न्याय, मेरा सामाजिक न्याय कब करेंगे?